मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप लोगों का घर धन और संपत्ति से भर दें। मित्रों, आज मैं धन संबंधी ही बात आपसे करूंगा कि कुंडली में आपका धन योग कैसे बनते हैं। सारे कुंडलियां आती हैं तो लोग यही बताते हैं, पूछते भी हैं कि पंडित जी देखिए आगे धन दौलत का क्या है। तो मैं कुछ ऐसी ट्रिप आपको बताऊंगा कि जिनसे आप अपनी कुंडली को स्वयं ही पहचान सकते हो कि क्या योग आप में बन रहे हैं क्या। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में इसका हम सारांश बताएंगे। जो फल होते हैं मेन वो हम लास्ट में बताते हैं। वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना मित्रों। और वीडियो को ये फलदीपिका से लिया गया है। देखिए ये पुस्तक है फलदीपिका। ये मंतेश्वर जी की पुस्तक होती है फलदीपिका। इसमें 20वां अध्याय है। ये जो भी मुझे पढ़ता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ मित्रों। और वीडियो को ये हम सोचते हैं कि कितने सरल ढंग से आप तक मैं पहुंचा दूं। देखिए शुरू करते हैं टॉपिक को। ये धन योग है। ये जैसे आपकी कुंडली हो गई तो इसमें प्रथम टॉपिक है, अगर धन योग का प्रथम लक्षण अगर द्वितीय भाव ये है 11वां भाव। द्वितीय भाव के मालिक 11वें भाव में बैठ गए हों या 11वें भाव के मालिक द्वितीय भाव में बैठ गए हों मित्रों, तो ये श्रेष्ठ धन योग बनता है। आप अपनी कुंडली में देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा होते हैं इनके मालिक, और यहाँ मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति जी होते हैं। अगर चंद्रमा बृहस्पति की राशि में बैठ गए हों और बृहस्पति चंद्रमा की राशि में बैठ गए हों तो समझिए कि ये आगे चल के धन योग बनता है। ये बहुत बड़ा धन योग बनता है। दूसरा पॉइंट, दूसरे के मालिक 5वें में चले गए हो। दूसरे के मालिक कौन है? चंद्रमा है। 5वें के मालिक कौन है? ये पंचम भाव है मित्रों। 1, 5, 9 हमारी कुंडली का सबसे पवित्र भाव होता है। माता लक्ष्मी का भाव इनको बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1, 4, 7, 10 भाव विष्णु स्थान है और 1, 5 और 9 भाव लक्ष्मी स्थान है। इन दोनों का संयोग जब बनता है तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, धन योग बनता है। लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद हमें मिलता है। इनकी दशाएं भी जब चलती हैं, सारी दशाएं खराब होती हैं, लेकिन मित्रों जब केंद्र की दशाएं चलेंगी या त्रिकोण की दशाएं चलेंगी तो हमेशा ही आपको शुभ फल देती हैं। अब मैं बता रहा था कि यदि द्वितीय के मालिक पंचम में हो और पंचम के मालिक द्वितीय में हो तो यह भी एक धन योग बनता है। अब बात समझ गए होंगे। पंचम के मालिक द्वितीय में बैठे हो या द्वितीय के मालिक पंचम में बैठे हो तो भी ये धन योग बनता है। या पंचम के मालिक पंचम में हो, नवम के मालिक नवम में हो। पंचम के जो मालिक हैं, जैसे पंचम के मालिक यहाँ है बुध अपनी राशि में बैठे हों। नवम के मालिक जो है वो है शनि अपनी राशि में बैठे हों तो भी ये एक धन योग है। अगर पंचम के मालिक पंचम में हो और
नवम के मालिक नवम में हो तो भी एक धन योग है। कितना अच्छा सूत्र है ये। अगला सूत्र देखिए, इन स्वामी के साथ दूसरे स्वामी बैठ जाते हैं तो वो खराब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कभी किन्हीं कुंडली में द्वितीय और एकादश ये दोनों के स्थान परिवर्तन तो हैं, धन योग तो बन रहा है, लेकिन उसी में दूसरे लोग भी आके बैठ गए, उसी भाव में दूसरे लोग भी आके बैठ गए, तो वो हमेशा जितना धनाढ्य होना चाहिए वो उसमें कमी ले आते हैं। वो उसमें अगर द्वितीय का मालिक एकादश में है, एकादश का मालिक द्वितीय में है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इनके साथ दूसरे ग्रह भी बैठ जाते हैं तो वो धन में कमी करते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि वो जो इनके साथ बैठे हैं वो किन स्थानों के मालिक हैं। यदि मान लीजिए वो पंचम के मालिक हैं या नवम के मालिक हैं या लगन है, लग्नेश हैं, द्वितीय और एकादश आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे ग्रह भी आके बैठे हुए हैं, तो वो खराब है, उतना अच्छा फल नहीं देता। लेकिन यदि वही इनके साथ पंचमेश और नवमेश या लग्नेश बैठे हैं तो मित्रों बहुत अच्छा है, वो धन को वृद्धि कर देते हैं, धन योग तो बनता है। और अगर उनके साथ लग्नेश या पंचमेश या नवमेश बैठ गए तो ये धन वृद्धि करते हैं, उनके धन बढ़ने में सहायता करते हैं। और यदि वही 6, 8, 12 के स्वामी बैठ गए इनके साथ, तो एक तरफ ये धन योग बना रहे और दूसरे तरफ धन तो बनेगा, ऐसा नहीं कि धन योग नहीं बनेगा, धन योग तब भी बनेगा, लेकिन 6, 8, 12 के स्वामी होकर के वो धन आपका वृद्धि नहीं होगी, वो धन व्यय होता जाएगा। जैसे अगर इनके साथ सप्तमेश छठेश बैठे हैं तो धनी तो हो गए, धन योग तो बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में धन व्यय होगा। और अगर इनके साथ अष्टम के स्वामी बैठ गए तो किसी लंबी बीमारी में आपका पैसा व्यय होगा। और यदि ब्राह्मण के मालिक इनके साथ बैठ गए तो बरावा घर हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट का होता है, जेल का होता है, इनमें आपका पैसा खर्च होगा। मित्रों बहुत बढ़िया पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से एकाग्र मन होकर के सुनना। अगर इनका द्वितीय और एकादश का आपस में आप परिवर्तन हो रहे हैं या दोनों द्वितीयेश, एक द्वितीयेश और एकादशेश को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? एकादशेश इसलिए महत्व देता है, ये इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का घर यही होता है। अगर जिसकी कुंडली में लाभेश 6, 8, 12 में बैठ गए तो वो कोई भी काम करेंगे मित्रों तो बड़ा संघर्ष के साथ बहुत करेंगे, लेकिन थोड़ा मिलेगा लाभ। और अगर वही केंद्र या त्रिकोण में बैठ गए लाभेश तो भी हमें कुछ भी करेंगे थोड़ा ही करेंगे, लेकिन लाभ में हमेशा रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, मैंने आपको बता दिया कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश यदि द्वितीयेश और एकादशेश के साथ संबंध बनाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है।
धन में वृद्धि होगी, आपकी धन योग बनेगा और उसकी वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस आप खूब करोगे, पैसा खूब आप बचाओगे, आगे बड़े बड़े काम करोगे। और यदि इनके साथ 6, 8, 12 के स्वामी बैठ गए तो धन तो बनेगा, मेहनत तो आप करोगे, धन योग भी है, धन बनेगा। लेकिन क्या होगा कि वो धन आपका व्यय होता जाएगा, आप जोड़ नहीं सकते। अगर आपने 10 रुपया कमाया तो 11 रुपए का खर्च आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर 2, 11, 5, 9 से संबंध बनते हैं तो धन वृद्धि होगी। 2, 11 से या 5, 9 से। 2, 11 दूसरा भाव, 11वां भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये चौथा सूत्र है। यदि दूसरा, 11वां, 5वां और 9वां का संबंध बनता है, संबंध मतलब ये एक स्थान परिवर्तन हो, या एक दूसरे के घर में हो, या एक दूसरे पर दृष्टि हो, तो उसमें हम धन वृद्धि करते हैं, धन योग बनाते हैं। ये चारों घर मिलके कौन कौन? 2, 11, 5, 9 का संबंध कुंडली में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और देखिए, अगर बृहस्पति धन से योग बनाता है, बृहस्पति 4, 2 दूसरे भाव, तीसरे भाव, 5वें भाव और 10वें और 9वें भाव से, यदि बृहस्पति यदि संबंध बनाता है तो भी धन भाव को वृद्धि करता है, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक है, ये वृद्धि करते हैं ये। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं। संबंध बनाए लेकिन वहां बैठना इनका मना है, क्योंकि एक सूत्र है कि कारको भाव नाश है। कारक जिस कुंडली में जिस भाव का जो कारक है वो अगर उस भाव में बैठ जाता है तो उस भाव का वो नाश करता है, कारको भाव नाश है। तो अगर धन भाव के कारक बृहस्पति है, धन भाव में बृहस्पति बैठ जाते हैं तो वो उतना अच्छा फल नहीं देते। इनकी दृष्टि होनी चाहिए, संबंध बनना चाहिए, लेकिन बैठने से नहीं। दृष्टि हो, दृष्टि इनकी पवित्र होती है। जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है वहां समझ लो कि गंगा जल छिड़क उठा, वो स्थान पवित्र हो जाता है मित्रों। और तीसरी चीज ये है कि बृहस्पति का संबंध किसी भी कुंडली में अगर बुध से बनता है, बृहस्पति बुध के साथ बैठे हो, बृहस्पति बुध से दृष्ट हो, या बृहस्पति से दृष्ट बुध हो, कि या स्थान परिवर्तन हो, तो भी ये बहुत बड़ा धन योग है। और ये कौन सा योग है? तब आप शिक्षा जगत में जाओगे, प्रोफेसर बनोगे। मित्रों, बृहस्पति और बुध का संबंध कुंडली में बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके कैरियर के लिए। आप इतने अच्छे वक्ता बनोगे कि 10 आदमी आपके बातों को ध्यान से सुनेंगे, वो भाव विभुक्त हो जाएंगे, आपकी वाणी को बढ़ा देते हैं। वो शिक्षा जगत में, प्रोफेसर में, वो या टीचिंग में आप वक्ता बनोगे अगर बृहस्पति और बुध का योग होता है। धन वृद्धि का योग है ये। और देखिए, अगर लगन में बैठे हो, द्वितीय में बैठे हो, एकादश में बैठे हो, तो भी ये एक धन योग है। 5वां सूत्र आपने क्या देखा कि द्वितीय के मालिक अगर द्वितीय में ही बैठे हो, एकादशेश के मालिक एकादश में बैठे हो, लगन के मालिक लगन में बैठे हो,
पंचम के मालिक पंचम में बैठे हों और नवम के मालिक नवम में बैठे हों, तो ये भी एक भाग्यशाली कुंडली का लक्षण है। ये भी एक धन योग बनता है। अच्छा, अगर द्वितीयेश और एकादशेश के दोनों के मालिक लगन में बैठ जाएं, द्वितीयेश और एकादशेश कुछ कुंडली देखे हैं मैंने, द्वितीयेश और एकादशेश के मालिक लगन में बैठे हुए हैं, ये भी धन योग बन गया आपका। वो व्यक्ति हमेशा अपने परिश्रम से अपने बल पे हमेशा धनी रहेगा। और देखिए, अगर इनमें कोई कारक ग्रह बैठ जाता है, जैसे लगन का कारक कौन होता है? सूर्य होता है। अगर उनमें सूर्य भी बैठ जाता है तब थोड़ी सी कमी कर देते हैं धन में। द्वितीयेश एकादशेश में कोई सूर्य भी हो, उनके कारक भी हो, तब थोड़ा सा वहां कम हो जाता है। और यदि मान लीजिए, एक चीज मैं आपको यहीं लगे हाथ और बता दूं, अगर द्वितीयेश मंगल की राशि में बैठ जाता है तो मित्रों, बेशक वो मंगल एकादशेश हो, धन तो होगा, धन योग तो बन रहा है यहां, लेकिन अनर्गल खर्च में, हमेशा खर्च में ही वो व्यक्ति रहेगा। ये मेरा प्रैक्टिकली चीज है, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। धन तो बहुत हो रहे हैं लेकिन जमा नहीं हो पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, व्यय हो जा रहा है। दूसरी चीज, अगर धनेश बृहस्पति की राशि में बैठ गए तो वो व्यक्ति मिथ्यावादी योग बनता है। ये एक योग होता है मिथ्यावादी। धनेश को बृहस्पति की मंगल की राशि में नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठते हैं तो वह व्यक्ति अगर 10 बात बोलेगा तो उसमें 8 बातें उसकी मिथ्या होती हैं। ये भी मैंने प्रैक्टिकली देखा है। प्लीज जिनकी कुंडली में हो वो नाराज मत होना। अगर उन पर बृहस्पति की दृष्टि है तो ये योग कट जाते हैं, शुक्र की दृष्टि है यह योग कट जाते हैं, लेकिन अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो यह योग और बढ़ जाते हैं मित्रों। और दूसरा चीज, वो व्यक्ति वायु रोग उसको होता है, वायु रोग। द्वितीयेश मंगल की राशि में बैठे हैं तो वो वायु रोग का शिकार है। वो हमेशा उसको गैस बनना और बात संबंधी रोग जो होते हैं, कहीं घुटने दर्द करना, कहीं पेट दर्द करना, पेट दर्द करना, तो वो बात का रोगी होता है यदि धनेश दूसरे मंगल की राशि में बैठ जाता है, बेशक मंगल एकादशेश हो। मित्रों, जितना मुझे ज्ञान था, मैंने ये जो भी चीज मैंने आपको बताया है, प्रूफ भी दिखा दिया। फलदीपिका में ये लिखा हुआ है, मंत्रेश्वर जी ने ये लिखे हैं और ये सत्य भी है। मैंने कई कुंडलियों पे देखा है। आजकल हम लोगों के पास 10-20 कुंडलियां रोज आती हैं और रोज हम लोग उसका चेक करते हैं और देखते हैं कि ये सटीक बैठ रहा है। हम आपको ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि आप, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं आपको आसानी से ज्ञान मिल जाए, इसलिए ये चीजें मैंने आपको बताया। एक चीज और है, अगर चंद्रमा 7वें घर का मालिक है और वो दूसरे में बैठा है, सबसे मेन पॉइंट आप पकड़िए और अंतिम पॉइंट, अगर चंद्रमा जैसे यहां चौथा घर लिख दिया हो, 4 हो, तो चंद्रमा 7वें घर का मालिक हो गया और वो बैठा कहां है? द्वितीय घर में जाके बैठ गया। उनके साथ और कोई ग्रह न बैठे हों,
शनि मंगल से पीड़ित न हो। और अगर चंद्रमा सप्तम घर का मालिक द्वितीय में बैठ गया तो यदि आपका पिछला धन नष्ट हो गया हो, वो धन भी आपको वापस करा देंगे चंद्रमा। पिछला गया हुआ नष्ट धन वापस आ जाता है यदि चंद्रमा सातवें घर के मालिक होकर के दूसरे घर में बैठ जाते हैं। शर्त है कि वो बृहस्पति से दृष्ट होनी चाहिए, या दृष्ट न भी हो तो पाप ग्रहों से दृष्ट न होनी चाहिए, और क्षीण चंद्रमा नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आपका पिछला कितना भी धन डूब गया हो, लेकिन इनकी दशा जब आएगी चंद्रमा की, तो वो सारी धन आपको वापस मिल जाएगी। मित्रों, इसी के साथ मैं आप लोगों से अब वीडियो विराम करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, और इसको शेयर जरूर करना, सबके यहाँ तक ये ज्ञान पहुँच जाए। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है।